अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पास कितने अरब डॉलर्स हैं, उनको इतनी ज्यादा दौलत कैसे मिली, उनकी आमदनी के जराए या कारोबार क्या है और अपने अरबों डॉलर्स वो किन कामों में खर्च करते हैं। इस वीडियो में आपको मिल सकेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का निशान जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान के बेटे हैं। मोहम्मद बिन सलमान दुनिया में MBS के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर सऊदी अरब में होने वाली बगावतों पर काबू पा लिया गया तो MBS सऊदी अरब के अगले बादशाह होंगे। इस वक्त वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। सऊदी अरब की सियासत, दौलत और ताकत इस वक्त मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में है। मोहम्मद बिन सलमान 31 अगस्त 1985 को पैदा हुए। MBS ने अपनी तालीम सऊदी अरब में ही हासिल की। MBS ने 2009 में सियासत का आगाज किया, 2013 में वजीर बने। इसके बाद MBS ने मुड़कर नहीं देखा और 2017 में उनके वालिद शाह सलमान ने MBS को वली अहद बना दिया, जिसका मतलब ये है कि वो सऊदी अरब के अगले बादशाह होंगे। सऊदी शाही खानदान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन शाही खानदानों में होता है। सऊदी शाही खानदान की दौलत का अंदाजा 1.4 ट्रिलियन यानी 1.5 खरब डॉलर के करीब है। अगर मुआसना या मुकाबला करना हो तो ये याद रखिए कि बरतानिया के शाही खानदान की दौलत सिर्फ 88 यानी 88 बिलियन डॉलर्स है। वली अहद और मुस्तकबल के बादशाह होने की हैसियत से इस दौलत के बड़े हिस्से पर MBS का कंट्रोल है। याद रखने की बात मगर ये भी है कि सऊदी शाही खानदान में शामिल अफराद की तादाद 15,000 के करीब है, जिसमें 2,000 से जायद शहजादे बहुत ताकतवर हैं। आप जानते होंगे कि सऊदी अरब की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया तेल है। सऊदी अरब सारी दुनिया को तेल देता है। सऊदी अरब का वली अहद होने की हैसियत से MBS को इस बेइंतहा दौलत पर काफी हद तक कंट्रोल हासिल है और इस दौलत को खर्च करने या उड़ाने में वो किसी कंजूसी से काम नहीं लेता। मोहम्मद बिन सलमान को तेल से हासिल ये दौलत महंगी गाड़ियों, हेलीकॉप्टर्स, महल्लात और नायाब पेंटिंग्स खरीदने के लिए खर्च करना बहुत पसंद है। मोहम्मद बिन सलमान के पास 440 फीट लंबी एक याट है जिसमें 15 केबिन्स हैं। 40 अफराद इस पुरतयश कश्ती में ठहर सकते हैं। इस याट का नाम सेरीन है। इसके अंदर कई स्विमिंग पूल, 2 हेलीपैड, एक जिम और एक मूवी थिएटर भी है। 2015 में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस में एक महल खरीदा। इस महल की कीमत 300 मिलियन डॉलर थी। इस महल में दुनिया की हर मुमकिन आसाइश मौजूद है। इस महल में मौजूद लाइट्स, साउंड सिस्टम्स और एयर कंडीशनिंग को शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने मोबाइल से दुनिया के किसी भी हिस्से से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 2017 में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर 200 से जायद शहजादों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन शहजादों से जबरदस्ती पैसे वसूल किए गए थे। पाकिस्तान में भी चर्चा हुआ था कि बदमाशिया और मुल्क लूटने वालों से इसी तरह पैसे वसूल किए जाएं। गौर करने की बात यह है कि जिस साल MBS ने दूसरे शहजादों से जबरदस्ती पैसे निकलवाए, इसी साल उसने 450 मिलियन डॉलर की एक पेंटिंग खरीदी। मजे की बात यह है कि आर्ट गैलरी को इस पेंटिंग से 100 मिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद थी। मौज में आए शहजादे ने मगर सिर्फ 300 मिलियन डॉलर ज्यादा दे दिए। MBS के पास मुख्तलिफ किस्म की लग्जरी गाड़ियों का एक पूरा फ्लीट भी मौजूद है। 1.5 मिलियन डॉलर यानी 1.5 मिलियन डॉलर की मर्सिडीज मेबैक S400 ये गाड़ी बम और बुलेट प्रूफ है। इस गाड़ी में केमिकल गैस के हमले से बचाव के इंतजामात भी हैं। MBS के पास गोल्ड लैम्बोर्गिनी कार भी है जिसकी कीमत मार्केट में 7.5 मिलियन डॉलर है। ये कार MBS के लिए खास तौर पर बनाई गई थी।
MBS के पास एक गोल्ड बेंटले कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पर कार भी है जिसकी कीमत $6.5 मिलियन है। इसके अलावा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास $12.5 मिलियन की एक गोल्ड बुगाती ग्रैंड स्पोर्ट्स कार है जो खसूसी तौर पर MBS के लिए ही बनाई गई। इस वक्त दुनिया में इस तरह की सिर्फ 17 कारें हैं। MBS के पास दीगर कारों में गोल्ड रोल्स रॉयस फैंटम और $4 मिलियन की एक मर्सिडीज जीप भी शामिल है। MBS के पास $5 लाख की एक रेंज रोवर भी है जिसे सिक्योरिटी गार्ड्स इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि MBS की सालाना सिक्योरिटी पर $15 मिलियन भी खर्च किए जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।